नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना तकसीम बिल की यकसुई के लिए 23 नवंबर को दिल्ली में इजलास। वजारत दाखिला के सेक्रेटरी सदारत करेंगे। 10 साल के अंदर यकसुई करना कवायद में शामिल। राजभवन से कोई मकतूब नहीं मिला। रियासती वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी का इंकशाफ। झूठा प्रोपेगेंडा न किया जाए। राजभवन और प्रगति भवन में दूरियों में इजाफा। अहमदाबाद से सूरत जाने के दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के रेलवे कंपार्टमेंट पर संगबारी। मजलिस की मकबूलियत से कई जमातें बौखलाहट का शिकार। हैदराबाद की शाकर शादियां गैर इस्लामी। खुला व तलाक के बढ़ते हुए वाकयात बात से तशवीश। मौलाना सज्जाद नोमानी का खवातीन से खिताब। और नरेडमेट पुलिस स्टेशन हदूद में नशे की हालत में जालिम बाप ने 2 साला बच्चे को बेरहमी से पीटकर हलाक कर दिया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याहों के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। मरकजी हुकूमत ने आंध्रा और तेलंगाना के तकसीम बिल के तनाज़े की यकसुई के लिए 23 नवंबर को अहम इजलास तलब किया है। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से तेलंगाना और आंध्रा हुकूमत को मदऊ किया गया है। दोनों रियासतों के दरमियान जो मुतनाज़ा मसाइल हैं उनकी यकसुई के लिए तफसीली बहस को 23 नवंबर को मरकजी वजारत दाखिला की सदारत में ये इजलास होगा। दोनों रियासतों के ओहदेदारों को इजलास की इत्तला दे दी गई है। 27 सितंबर को मुश्तरका तकसीम मसले पर इजलास मुनक्किद हुआ था, लेकिन किसी फैसले के बगैर इजलास खत्म कर दिया गया था। तकसीम कानून के मुताबिक 10 साल के अंदर इन मसाइल की यकसुई की जानी चाहिए। क़वायद के मुताबिक ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल की यकसुई के मकसद से यह इजलास तलब किया गया है, जो 23 नवंबर को मरकजी वजारत दाखिला के सेक्रेटरी अजय भल्ला की सदारत में मुनक्किद होगा। उम्मीद की जा रही है कि गुज़िश्ता इजलास में कोई फैसला नहीं किया गया था, लेकिन इस बार कोई ना कोई फैसला लिए जाने की उम्मीद है। वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि गवर्नर के पास से उन्हें कोई मकतूब मौसूल नहीं हुआ है। ऐसी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड 2022 में बाज़ खदशात को दूर करने के लिए गवर्नर की जानिब से वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी को राजभवन मदऊ करने की खबरें आम होने पर वजीर तालीम ने इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया। गवर्नर के दफ्तर से किसी किस्म का कोई मकतूब मौसूल नहीं हुआ। यह सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा है। राजभवन अवाम को गुमराह कर रहा है। इस तरह की हरकतों से राजभवन बाज आ जाए। वाज़ेह है कि कुछ अरसे से राजभवन और प्रगति भवन में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में असेंबली इजलास में मंजूर किए गए बिल्स गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन के पास ज़ेर-ए-इल्तिवा हैं। इस खबर से सियासी हलकों में हो रही क़यास आराइयों को रियासती वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने मुस्तरद किया है।
सीपीआई की रियासती सेक्रेटरी के सांबा शिवराव ने कहा कि तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन को रियासत छोड़कर चले जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तमिलसाई सुंदरराजन गवर्नर का किरदार अदा करने के बजाय बीजेपी कायद की तरह काम कर रही हैं। उनका कहना था कि गवर्नर इंतजामिया को खत्म ही कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को मंजूर शुदा बिल्स का जायजा लेने का पूरा अख्तियार है, लेकिन इसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है जो मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि 12 नवंबर को वजीर आजम के रामगुंडम दौरे को रोकेंगे क्योंकि इन 8 सालों में उन्होंने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। मनगुड़ में कामयाबी हासिल करने के मकसद से रामगुंडम का प्रोग्राम को खतीयत दी गई थी, लेकिन तमाम मंसूबों पर पानी फिर चुका है। తమిళసై గారు ఆమె గవర్నరా బీజేపీ కార్యకర్త అది ముందు తెలుసుకోవాలని మేము ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాం, ఖచ్చితంగా చాలాసార్లు మీకు చెప్పాము కూడా ఇంతకుముందు సాయుధ పోరాట సమరానికి సంబంధించి ఆమె ఇప్పుడు గవర్నర్గా యాక్ట్ చేయట్లేదు, బీజేపీ ఒక నాయకురాలాగా ఆమె యాక్ట్ చేస్తూ ఉంది। అదే పద్ధతుల్లో ఇవాళ 8 బిల్లులు ఆఫ్ చేసింది। 8 బిల్లుల్లో అనేక మంచి బిల్లులు ఉన్నాయి। ఏదైనా ఉంటే నువ్వు వెంటనే పంపి, ఒకవేళ నీకు అధికారం ఉంది, నువ్వు పరిశీలన చేసే హక్కు నీకు ఉంది, ఎంతకాలం ఆపుతారు అంటే మంత్రులు నీ దగ్గరికి వచ్చి రాయబారాలు చేసి నీకు లొంగితే ఆ బిల్లు ఆమోదం చేస్తావు। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव ने निजाम कॉलेज हॉस्टल के मसले की यकसोई के लिए वजीर तालीम को मशवरा दिया है। इस सिलसिले में एहतजाजी तलबा की तरफ से बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के वजीर केटी रामाराव को ट्वीट करते हुए मदाखलत की अपील की गई थी। केटीआर ने इस सिलसिले में वजीर तालीम को ट्वीट करते हुए इस मसले की यकसोई का मशवरा दिया। लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में तेलंगाना के स्टॉल का वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर मौसूफ ने इसके बाद एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश ट्रैवल एजेंट के साथ इजलास में शिरकत की। हुकूमत हिंद के टूरिज्म सेक्रेटरी अरविंद सिंह के साथ मिलकर बैरूनी ममालिक के नुमाइंदों के साथ तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वजीर सयाहत ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की काविशों की वजह से तेलंगाना के सयाहती मुकामात आलमी सतह पर मकबूल हो रहे हैं। हाल ही में रामप्पा को यूनेस्को ने आसार कदीमा का एहसास दिया। उन्होंने तेलंगाना में मुख्तलिफ सयाहती इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी तस्वीर WTO में पेश की जाएंगी। इजलास में मुल्क के कोहिनूर हीरे के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश ट्रैवल एजेंट ने तेलंगाना का दौरा करने के बाद रियासत में सयाहत को फरोग देने का तयक़ुन दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अरकान असम्बली की खरीद के मामले में मुलजिमीन से तहकीकात को लेकर जो हुक्म इल्तवा दिया गया था उसे बहाल कर दिया है और पुलिस को इजाज़त दे दी है कि वो तहकीकात कर सकती हैं। अदालत ने कहा कि मोइनाबाद पुलिस तहकीकात अंजाम दे सकती है। इस सिलसिले में बीजेपी के परमिंदर रेड्डी ने दरख्वास्त दाखिल की थी। मंगल के दिन समाअत के बाद हाई कोर्ट ने माजी के हुक्म इल्तवा को बर्खास्त करते हुए नए अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि सीबीआई तहकीकात के बारे में दाखिल की गई दरखास्त का मुकम्मल जायजा लेने के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। अदालत ने अब अगली समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत के फैसले के बाद मुलजिमीन को पुलिस तहवील में लेने की दरखास्त की जाएगी। मोइनाबाद फार्म हाउस ఘటనపై భారతీయ జనతా పార్టీ హైకోర్టును ఆశ్రయించడం జరిగింది। దీనిలో పారదర్శకంగా మరియు ఫెయిర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగాలంటే దీన్ని సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్కు అప్పగించాలని చెప్పేసి భారతీయ జనతా పార్టీ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేయడం జరిగింది। దీనిపై హైకోర్టు ధర్మాసనం విచారించడం జరిగింది। విచారణ సందర్భంలో ఏదైతే భారతీయ జనతా పార్టీ ఇచ్చిన పిటిషన్ను ప్రభుత్వం తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ వీళ్ళకు ఈ ఘటనలో వీళ్ళకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు, వీళ్ళు దీంట్లో అక్యూజ్డ్ కాదు, కంప్లైంట్ కాదు, విక్టిమ్ కాదు, ఏ రకమైనటువంటి సంబంధం లేదు కనుక వీళ్ళు పిటిషన్లో ఈ ఘటనలో జోక్యం చేసే అవకాశం లేదు, వీళ్ళ పిటిషన్ కొట్టివేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీ గారు వాదన వినిపించడం జరిగింది। అయితే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధానంగా ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ కేసీఆర్ గారు ఒక కుట్రపూరితంగా ఈ స్టోరీని ప్లాంటెడ్ స్టోరీని ఎలక్షన్ల సందర్భంగా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది।
गुजरात के असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुहिम और अवाम से उसकी रुग़बत को देखते हुए सरगर्मियों से भी नाम नहाद सेकुलर जमातों और फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की बौखलाहट आश्कार हो गई है। नाम नहाद सेकुलर जमातें मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रही हैं तो दूसरी तरफ बाज़ाफ़रानी तंजीमों के शरपसंद मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अहमदाबाद से सूरत जाने के दौरान बैरिस्टर ओवैसी के ट्रेन के कंपार्टमेंट पर संगबारी की गई। ताहम सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वंदे भारत एक्सप्रेस के डिब्बे पर हमले में महफूज रहे। बैरिस्टर ओवैसी गुजरात के अवाम के लिए हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, कमजोरों, दलितों, पिछड़ों और अक़लियतों के हुकूक की बात कर रहे हैं और उनकी एक मजबूत लीडरशिप की बात कर रहे हैं। यही बात नाम नहाद सेकुलर जमातों और ज़ाफ़रानी तंजीमों को चुभ रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के जलसों में इंसानी सरों का समंदर पूरे गुजरात में एक सियासी सुनामी की तरफ इशारा कर रहा है। मजलिस के लीडर वारिस पठान ने भी इस वाक़े के सिलसिले में मोदी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। कल हम लोग अहमदाबाद में थे, जलसा किए। आज दोपहर को अहमदाबाद से मैं ओवैसी साहब, साबिर काबलीवाला साहब, माजिद हुसैन साहब, हम सब, हमारी पूरी टीम गुजरात अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ के सूरत के लिए रवाना हुई। कौन सी ट्रेन पकड़े? वंदे भारत एक्सप्रेस। अरे मोदी जी, ये क्या हो रहा है? कभी वंदे भारत के सामने जानवर आ जाते हैं। और सुनिए, आज सूरत पहुंचने को 22 से 25 किलोमीटर बाकी था, क्योंकि वो वंदे भारत में स्क्रीन लगाया हुआ है, उसमें दिखता है कितना किलोमीटर बाकी है, कब सूरत में पहुंचने वाली है ट्रेन। हम सब बैठकर देख रहे थे। इतने में धाड़ से एक पत्थर आकर गिरता है ट्रेन के कांच के ऊपर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, साबिर काबलीवाला साहब उनके पीछे है, मैं साइड में, वहां पर एक कांच आता है और ट्रेन का कांच क्रैक कर देता है पूरी तरह से। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं मीडिया वाले के पास, मेरे पास मोबाइल में फोटो सब पड़े हुए हैं। इतना भारी पत्थर कि वो कांच के पूरा क्रैक हो गया। फिर एक दूसरा पत्थर आया, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 10-15 सेकंड में किसी ने 2 पत्थर लगातार उठा के मार। ओवैसी साहब ट्रेवल कर रहे हैं ना। अरे तुम पत्थर मार लो मोदी जी, तुम आग बरसा दो मोदी जी, लेकिन ये हक की आवाज ना कभी रुकी है, ना रुकेगी, ना इंशाअल्लाह ताला कभी रुकेगी। वोटर लिस्ट में नाम के इंदराज और आधार कार्ड से मरबूत करने के लिए खुसूसी समर रिवीजन 2023 के तहत अवाम में शऊर बेदारी के लिए 9 नवंबर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अहाते में आंध्रा महिला सभा कॉलेज के पास प्रोग्राम मुनक्किद होगा। इस प्रोग्राम में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज, महकमे आला तालीम के कमिश्नर नवीन मित्तल, अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर लोकेश कुमार शिरकत करेंगे। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से किस तरह मरबूत करते हैं, इस सिलसिले में शऊर बेदारी करेंगे। हैदराबाद के 15 असम्बली हलकों के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी अपने मुताल्लिका हलकों में अवामी शऊर बेदारी प्रोग्राम करेंगे। कमिश्नर बलदिया ने तलबा से अपील की है कि वो उस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इससे कामयाब बनाएं। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर मल्लू रवि ने बताया कि कांग्रेस कायदीन ने मुत्तहिद होकर भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अवाम के मसाइल पर आवाज उठाने वाली पार्टी सिर्फ कांग्रेस है। इख्तिदार में रहे या ना रहे, अवाम के हक में काम करती है। टीआरएस और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ही मुकाबला कर सकती है। अवाम जो आज़ादी खो चुके हैं उसे दोबारा बहाल करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। मनगुड़ो इंतखाब 7% गैर जमहूरी अंदाज में हुआ है। टीआरएस और बीजेपी ने नया जुव्वा खेला है। मुस्लिम माशरे का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर तालीम और उससे कहीं ज्यादा तरबियत पर मुनहसिर होता है। अज़दवाजी रिश्तों में दरार, बढ़ती हुई बेरारवी, खुला व तलाक के बढ़ते हुए वाक़यात बाद से तशवीश हैं। इसके लिए शादी से पहले मुनासिब तरबियत ज़रूरी है। सरकर्दा आलिम दीन
मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी ने लड़कियों व ख़वातीन के खुसूसी इज्तिमा से खिताब करते हुए ये बात कही। तंजीम निस्वा तामीर मिल्लत के ज़ेर तमाम आराम घर के एक फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने हैदराबाद की शाखर शादियों को इंतहाई गैर इस्लामी करार दिया और कहा कि फजूल खर्ची, दौलत व अपनी हैसियत की नुमाइश की इन शादियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने कहा कि सिर्फ बुरखा व नमाज इस्लाम नहीं है, बल्कि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है जो खुशगवार इत्मीनान बख्श समाजी ज़िंदगी की तमानियत देता है। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि खुला के वाक़यात की बहुतात हो रही है, शादियाँ टूट रही हैं। शादी से पहले माँ बाप लड़कियों को तरबियत करें, महज आला तालीम दिलाना ही काफ़ी नहीं। तरबियत के लिए बिलखुसूस माँ पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने मलेशिया की मिसाल दी, जहाँ शादी से कबल तरबियत का कोर्स शुरू किया गया। इस कोर्स ने इतनी मकबूलियत हासिल की कि इस कोर्स करने वाले लड़के और लड़कियों को ही तरजीह दी जाने लगी। हुकूमत ने भी इस कोर्स को सरकारी हैसियत दी है। उन्होंने मुल्क में मुसलमान लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनकी ज़िंदगी और दीन दोनों को तबाह करने की जारी कोशिशों का तस्करा किया। मौलाना ने मुशाहिदात का हवाला देते हुए कहा कि कई तंजीमें इस काम के लिए लगी हुई हैं। गैर मुस्लिम लड़कों को बाकायदा 3 माह की तरबियत देकर उन्हें मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए छोड़ा जा रहा है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट के ज़रिए चैटिंग से इसकी शुरुआत होती है। बिलाखिर इसका अंजाम इस कदर भयानक होता है कि लड़की के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। उन्होंने मुख्तलिफ मिसालें व वाक़यात का हवाला देते हुए समाज में औरत के मुकाम और उसकी अहमियत को वाज़ेह किया। उन्होंने बिलखुसूस हैदराबाद में शादियों पर होने वाले खर्च, अज़दवाजी तलखियाँ, अलहदगी के वाक़यात पर मिल्लत को आगाह किया और कहा कि अगर इस रुझान को रोका न गया तो इसका खमियाजा सारी मिल्लत को भुगतना पड़ेगा। मौलाना सज्जाद नौमानी नदवी मुस्लिम माशरे की असलाह के लिए एक मुल्कगीर मुहिम चला रहे हैं। वो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ख़वातीन से उनके इस खुसूसी खिताब में मर्द अफराद के लिए टीवी स्क्रीन के जरिए खिताब सुनने का अलहदा नज़्म किया गया था। बस मुझे बहुत उम्मीद है एक और अच्छी ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी जिसमें इल्म होगा, जिसमें इस्लामी अच्छी किताबों का मुताला होगा, जिसमें इस्लाम को पसंद करके कबूल करना होगा, अपने चॉइस से कबूल करना होगा। एक होता है मुस्लिम बाई चांस और एक होता है मुस्लिम बाई चॉइस। हमें और तुमको मुस्लिम बाई चॉइस बनना है, पूरी तहकीक के साथ, पूरे इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन के साथ, पूरे क़ल्बी इत्मीनान के साथ हमको इस्लाम में आना है, मुसलमान बनना है, पूरा मुसलमान बनना है। इबादत, अखलाक, माशरत, रहन सहन, सादगी, फजूल खर्चियों से इज्तिनाब। ख़ास तौर पर हैदराबाद का जो मिजाज है मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। शादियों में जो फजूल खर्चियाँ हैदराबाद में होती हैं और अक्सर मुस्लिम शहरों में, मुस्लिम घरानों में होती है, 100% ये गैर इस्लामी है। मुझे इसके कहने में कोई शुबा नहीं, ये बिल्कुल गैर इस्लामी है। इस कदर फजूल खर्चियाँ, इतना वक्त का ज़या, शादियों में लोग लेट आते हैं, वक्त की पाबंदी नहीं करते, गरीबों का दिल दुखता है उन शादियों को देखकर। काश के एक शख्स लखनऊ में थे, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने अपनी बेटी के निकाह पढ़ाने के लिए मेरे वालिद माजिद को मदऊ किया। मेरे वालिद साहब ने कहा कि ना, मैं बिल्कुल निकाहों की तकरीबों में नहीं जाता, गरीब लोगों का निकाह मस्जिद में पढ़ाता हूँ, लेकिन जो लोग निकाह हॉल में करते हैं और बहुत खर्च करते हैं, मैं वहाँ कदम नहीं रखता। उन्होंने कहा कि निकाह तो आप ही को पढ़ाना है। वो बहुत अहम शख्सियत। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। वालिद साहब ने उनसे कहा कि आप अपनी बेटी के निकाह की महफिल में जो खर्च करने वाले थे, उसको आप ऐसा कीजिए कि 15 से 25 लड़कियों, गरीब लड़कियों का निकाह पढ़वा दीजिए, उस पैसे को सब में बांट दीजिए। जिस मयार का निकाह आप अपनी बेटी के महफिल का कराइए, उसी मयार में
उन 20-25 गरीब बच्चियों का कराई। अल्लाह का शुक्र है उस मर्द मुजाहिद ने बात को माना। आज तक वो लखनऊ के शहरी याद करते हैं कि अजीब व गरीब शादी थी, इतने बड़े आदमी की शादी, यहाँ सादा, और उसी लम्हे, उसी वक्त, उसी शहर में 25 गरीब लड़कियों की शादियाँ भी हुई, सब खुशी खुशी अपने ससुराल रुखसत हुई। इस्लाम को समझो, इस्लाम सिर्फ बुर्के का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, इस्लाम एक मुकम्मल तहजीब है। हमारी ज़िंदगी का हर काम, कोई खुशी का फंक्शन हो या कोई गम की तकरीब हो, वो अलग होनी चाहिए। उसमें दिखावा, उसमें बेपर्दगी और बेहयाई, उसमें मर्द और औरत का इख्तिलात, उसमें फजूल खर्ची। और इसीलिए यही वजह है कि आजकल नई शादियां बहुत जल्दी टूटने लगती हैं, तलाक का रिवाज भी बढ़ता जा रहा है, औरतें भी खुला बहुत जल्दी मांगने लगती हैं, बहुत जल्दी झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि माँ बाप अपने बच्चों और बच्चियों को ज़िंदगी का सलीका नहीं सिखाते। शादी एक तमाशा नहीं है, एक चैलेंज है, एक जिम्मेदारी है। एक नए जिम्मेदारी के दौर में एक लड़का और एक लड़की दाखिल होते हैं। बाप का फर्ज है कि वो बेटे को पहले से समझाएं कि शादी के बाद जिम्मेदारियां क्या आएंगी। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी के हमरा दबीरपुरा डिवीजन का दौरा करते हुए दबीरपुरा दरवाज़ेता माता की खिड़की नाले के कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि काम तेजी से जारी है, 1 दिसंबर तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। रुकन असम्बली ने बताया कि दूसरे कामों का भी जायजा लिया जा रहा है। बाज़ सड़कें बजट के मुताबिक तैयार नहीं की गई, इस सिलसिले में कार्रवाई के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। मुतालिका कॉरपोरेटर अलमदार वालाजाही भी इस मौके पर मौजूद थे। असेंबली हल्के के बद्दी डिवीजन दबीरपुरा इलाके में आज दौरा किया गया। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन इसाब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर दबीरपुरा दरवाजे से माता खिड़की तक जो नाला जा रहा है उसके सेकंड बिट का काम का मुआयना किया गया। काम में तेज़ी पैदा हो गई है। इंशाल्लाह एक 1 तारीख तक हो सकता है ये काम सेकंड बिट का कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत एक आध हफ्ता लेट होगा, लेकिन इत्मीनान बख्श काम है, काम चल रहा है यहाँ पर। और एक दूसरा एक लेन है डिस्ट्रीब्यूटर की MP2 पैप की सिल्वा वो जुआर साहब 200 कैच फीट बना रहे फासले से, उसके बाद वो पाइपा डालेंगे। ये तमाम कामों की यहाँ की और नागाबोली के एस्टीमेटा मंगाया मैं, एस्टीमेटों के साथ फिर दौरा करेंगे। कोई गुत्तेदार को भी थोड़ा सा भी काम छूटना नहीं, जितना एस्टीमेट में वैसे करना उन्होंने, एस्टीमेट के साथ इंसाफ करना और लोगों के साथ भी इंसाफ करना। वरना एस्टीमेट में एक रहता, काम एक रहता, वो करके चले जाते, बाद में बिल्ला उठा लेते। ऐसा कोई वाक़या है तो हम कंप्लेंट करेंगे विजिलेंस को, पूरे कामों का चेकअप कराएंगे, उसके बाद उनके ऊपर एक्शन लेंगे। यहाँ भी हमारी कोशिश है कि दबीरपुरा इलाके में भी कुछ रोडा 200 डाले हैं, लेकिन कंप्लीट एस्टीमेट के मुताबिक नहीं काम हुआ है, उसकी भी डिटेल लिए, उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे, काम करेंगे। मुल्क में मुसलमानों को सियासी तौर पर बाख्तियार बनाने के मौजू पर बहुत कम काम हुआ है। आज़ादी के बाद मुसलमानों को सियासी सतह पर उनकी हिस्सेदारी किस हद तक रही, इस पर सदर शोबे पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद डॉक्टर मोहम्मद गौस ने काफ़ी रिसर्च के बाद किताब शाया की है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम इन इंडिया के नाम से इस किताब की रस्म इजरा जहीराबाद में प्रोफेसर मुजफ्फर असदी, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स मैसूर यूनिवर्सिटी के हाथों अंजाम पाई। प्रिंसिपल आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर गणेशन, कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी, सदर शोबे उर्दू डॉक्टर आयशा जहां बेगम और दीगर माहिरीन तालीम इस मौके पर मौजूद थे। ये किताब मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी पर पॉलिसी साजों के लिए एक रेफरेंस बुक साबित होगी। डॉक्टर मोहम्मद गौस तेलंगाना उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी डायरेक्टर रह चुके हैं।
315वें जश्न गौसुल वरा के मौके पर चार मीनार में वाक़ चिल्ला मुबारक से जुलूस निकाला गया। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी, साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला ने इस जुलूस की क़ियादत की। मुकामी ताज़रीन और अवाम की कसीर तादाद जुलूस में शरीक हुई। जुलूस चार मीनार से बरामद होकर गुलजार हाउस, पंजशाह, एतबार चौक, सरदार महल से होते हुए फिर चार मीनार पहुंचा, जहां पर निशान मुबारक की इस्तादगी अमल में आई। पतरगट्टी कॉरपोरेटर सुहेल महमूद खादरी भी इस मौके पर मौजूद थे। मुल्क भर में गुरु नानक की 553वीं जयंती मनाई गई। हैदराबाद में नुमाइश मैदान पर विशाल दिवस मनाया गया, जिसमें सिख बरादरी की कसीर तादाद शरीक हुई। सिख बरादरी के मजहबी रहनुमा ने अपने प्याम में कहा कि गुरु नानक की जो तालीमात हैं उस पर अमल करें, अमन के साथ जिंदगी गुजारें, एक दूसरे से मिलकर रहें। इस प्रोग्राम में फिल्म अदाकारा पूनम कौर ने भी शिरकत की। चार मीनार के पास वाक़े भाग्यलक्ष्मी मंदिर को चांद ग्रहण की वजह से बंद रखा गया। भक्तों को मंदिर के बाहर से ही दर्शन करते हुए देखा गया। जहनुमा के इलाके में कृष्णा से आने वाली पीने की पाइपलाइन फटने से हजारों गैलन पानी ज़ाय हो गया। मज़कूरा पाइपलाइन 30 इंच कतर की बताई गई है। इसकी इत्तला मुकामी रुकने बल्दिया मुख्तदर बाबा को मिलने पर उन्होंने महकमे आबरसानी के ओहदेदारों को इत्तला दी, जिस पर महकमे आबरसानी की मरम्मत करने वाली टीम ने मुकाम वाक़या पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू किया। मंगल के दिन ये काम मुकम्मल हुआ। तवक्को की जा रही है कि इससे पीने के पानी की सरबराही का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। संगारेड्डी के वार्ड नंबर 38 में एसटी हॉस्टल के हाई स्कूल और प्राइमरी हाई स्कूल के तलबात में स्टेशनरी अशिया के अलावा दूसरी अशिया की तकसीम अमल में आई। इस सिलसिले में सोशल वेलफेयर ऑफिस के ओएसडी शंकर ने हॉस्टल की वार्डन मंजुला के हमरा हुकूमत की जानिब से फराहम करदा स्टेशनरी आइटम्स के अलावा कारपेट और ब्लैंकेट्स की तकसीम की गई। आसिफाबाद जिले के कोटाला पुलिस स्टेशन में गलती से हुई फायरिंग से कांस्टेबल की मौत हो गई। पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर बी स्वामी ने बताया कि 29 साल स्वरा रजनी कुमार तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस की 13वीं बटालियन से ताल्लुक रखते थे और वो मंचरियाल के साकिन थे। पता चला है कि गलती से गोली चल गई और रजनी कुमार के जबड़े को चीरती हुई निकल गई। जैसे ही गोली चलने की आवाज आई, दूसरा अमला मुकाम वाक़या पहुंचा तो देखा कि रजनी कुमार खून में लुथपुथ पड़े हुए हैं। ये वाक़या सुबह 4:30 बजे पेश आया। कांस्टेबल को पहले कागज नगर विजय हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहां से उन्हें हैदराबाद लाया जा रहा था। रास्ते में वो जहां पर ना हो सके। इस मामले की खुदकुशी के जाविये से भी तहकीकात की जा रही है। नरेडमेट पुलिस स्टेशन के हदूद में 2 साला मासूम बच्चे को उसके जालिम बाप ने हालत नशा में बेरहमी से ज़ोदोकोब करते हुए कत्ल कर दिया। हमलावर क्लासिक अपार्टमेंट में चौकीदार की हैसियत से काम करने वाला सुधाकर उर्फ टोनी बताया गया। सुधाकर की अहलिया दिव्या ने सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मीरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में आरसीआई शाहरा पर सुपरमार्केट में सरके की वारदात पेश आई। बताया गया है कि सुपरमार्केट के ऊपरी हिस्से से सारिक अंदर दाखिल हुए, कैश काउंटर से 10,000 रुपए की नकद रकम और दूसरा सामान लेकर फरार हो गए। सुपरमार्केट इंतजामिया की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पता चला है कि सुपरमार्केट से मुत्तसिल पान शॉप से साबिक में 15,000 रुपए की नकद रकम का भी सरखा किया गया था।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। तेलंगाना तकसीम बिल की यकसुई के लिए 23 नवंबर को दिल्ली में इजलास। वजारत दाखिला के सेक्रेटरी सदारत करेंगे। 10 साल के अंदर यकसुई करना कवायद में शामिल। राजभवन से कोई मकतूब नहीं मिला। रियासती वजीर सविता इंद्रा रेड्डी का इंकशाफ। झूठा प्रोपेगेंडा न किया जाए। राजभवन और प्रगति भवन में दूरियों में इजाफा। अहमदाबाद से सूरत जाने के दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के रेलवे कंपार्टमेंट पर संगबारी। मजलिस की मकबूलियत से कई जमातें बौखलाहट का शिकार। हैदराबाद की शाकर शादियां गैर इस्लामी। खुला व तलाक के बढ़ते हुए वाकयात बासे तशवीश। मौलाना सज्जाद नोमानी का खवातीन से खिताब। और नरेडमेट पुलिस स्टेशन हुदूद में नशे की हालत में जालिम बाप ने 2 साला बच्चे को बेरहमी से पीटकर हलाक कर दिया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।